सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर रेडी रहो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। रिवीजन क्लास में आप सबका स्वागत है। टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार से हम अपनी रिवीजन क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जानते हैं हमारे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। पहली होती है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर, जिनको हम w से डिनोट करते हैं। और तीसरे होते हैं पूर्णांक या इंटीजर्स, जिनको हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग हम काउंटिंग में करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपके सामने 4 चॉकलेट रख दूं और मैं कहूं कि आप इनको गिनो, तो आप कैसे गिनोगे? 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4। तो संख्याएं आपने कहां से स्टार्ट की? 1 से। ठीक है, तो जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं सबको क्लियर है, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद बात आती है होल नंबर्स या पूर्ण संख्याओं के बारे में, जिनको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये भी आपको पता है कि अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर एक जीरो और इंक्लूड कर दूं, ठीक है, मेरे प्राकृतिक संख्या थी 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या थी, इसमें अगर मैं एक जीरो और मिला दूं तो ये मेरी संख्याएं हो जाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में एक जीरो और लगा देने से और एक जीरो और मिला देने से वो संख्याएं हो जाती है पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं दोनों क्लियर है? बताइए, दोनों चीजें क्लियर है? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अगर किसी को डाउट है इन दोनों में से किसी में भी तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं पूर्णांकों के बारे में या इंटीजर्स के बारे में, जिनको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होगा। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3, इन संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी जो मेरे जो मेरी पूर्ण संख्याएं थी 0 1 2 3 4, अगर मैं इनमें ऋणात्मक संख्याएं और मिला लूं, -1 -2 -3 -4, तो ये इनका जो ग्रुप है, इनका जो समूह है, उसको मैं क्या बोलूंगा? पूर्णांक। यानी पूर्णांकों में क्या क्या आती है? पूर्णांकों में क्या क्या आती है? ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या। पूर्णांकों में क्या क्या आता है? ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्याएं। ठीक है, तो बताओ, ये सबको क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, जिनको एन से डिनोट करते हैं। फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्याओं के बारे में, जिनको डब्ल्यू से लिखते हैं। फिर हमने पढ़ा पूर्णांक के बारे में, जिनको जेड से लिखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। और इंटीजर्स सारी ऋणात्मक संख्या, -3 -2 -1 0 और धनात्मक संख्या 1 2 3। देखो, इन तीनों को ध्यान से देख लो, लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन अभी कराऊंगा। अगर आपको ये तीनों चीजें पता है, आप वो दोनों क्वेश्चन कर दोगे। अगर आपको डाउट है तो आप नहीं कर पाओगे। तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों में किसी को डाउट है तो पूछो। सबको समझ आ गया? क्वेश्चंस करें? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और पोल में आंसर करना है। कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं? करिए, पहले अपनी कॉपी में लिख लो पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, फिर लिखो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, और फिर उनमें देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करेंगे पोल में। जिनको आंसर करना नहीं आता वो पूछ लेना, प्लीज पूछ लेना मुझसे कि अगर कोई भूल गया हो या बहुत दिन बाद आज क्लास में आया हो तो प्लीज मुझसे पूछ लेना कि पोल में कैसे आंसर करना है। सबको आता है तो अच्छी बात है। वैसे मैं देख पा रहा हूँ सभी पुराने ही बच्चे हैं। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है। वो संख्या जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास।
30 सेकंड और दे रहा हूं मैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी आंसर करिए। तीन लोग और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप लिख लो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? ये पूर्ण संख्याएं हैं हमारी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये कैसी हैं? पूर्ण है। प्राकृतिक कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे ये बताओ इन दोनों में कि कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है? वो संख्या क्या है? 0 है। 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक में नहीं आती, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 0, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, सबको समझ आया? अगर किसी को समझ ना आया हो तो पूछ लो, अगला सवाल करें। नेक्स्ट ग्रुप क्वेश्चन में है, ऐड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ दोबारा बताना है क्या? नहीं सर, एक बच्चे ग्रुप में ऐड कर दो सर, उसका एसआरएन से क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। क्लास किसकी ज्वाइन नहीं हो रही? सर जो लिस्ट आवा है ना सर एसआरएन की, उसमें उसका नाम नहीं है, तो सर उसका एसआरएन ऑफिसर ऐप पे सर होती है ना उसकी। चलिए वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अभी हम क्लास पे कंसंट्रेट करते हैं, क्लास की बात करते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। हाँ, तो निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है। ओके, यस, तो इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। तो मैंने अभी बताया पूर्णांक क्या होते हैं, ध्यान दो, क्या बताया था मैंने? पूर्णांक क्या होते हैं? सारी ऋणात्मक संख्या, सारी धनात्मक संख्या और 0, सब ये पूर्णांक होते हैं। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से करो भाई, सोचो समझो फिर आंसर करो, जल्दबाजी में मत करो आंसर। यस, ओके, दो लोग और बचे हैं, आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, हाँ जी, तो मैंने अभी अभी बताया था पूर्णांक क्या होते हैं? सारी ऋणात्मक संख्याएं, सारी ऋणात्मक संख्याएं, सारी धनात्मक संख्याएं और 0, ये तीनों मिलकर हमारे लिए पूर्णांक बनाते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक बनाते हैं। यही बताया था मैंने, ये बताओ पहले सभी लोग बताओ, यही बताया था? ठीक है, अब अपने ऑप्शंस पे आ जाओ। ऑप्शंस में पहले की संख्या कैसी है? नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो ये तो पूर्णांक होगी। दूसरी संख्या 0, 0 भी एक पूर्णांक होती है। तीसरी संख्या कैसी है? 3, पॉजिटिव है, ये भी एक पूर्णांक होगी। बात आती है √3। √3 क्या पूर्णांक है? मैंने पूर्णांकों में आपको बताया था -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक होते हैं। रूट वाली संख्या क्या आपने कभी पूर्णांक में कहीं लिखी देखी है?
अगर कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है रूट में जिसका हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते, वो पूर्णांक नहीं हो। जैसे मैं कहूँ √4, इसका मैं वो निकाल सकता हूँ, वर्गमूल निकाल सकता हूँ, ये संख्या एक पूर्ण वर्ग है, इसका मैं वर्गमूल निकाल सकता हूँ, वो आएगा 2, तो ये तो है पूर्णांक। लेकिन √3 का मैं वर्गमूल निकाल सकता हूँ क्या? 3 का वर्गमूल निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। तो ये पूर्णांक कैसे हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये पूर्णांक नहीं। ठीक है जी, काफी बच्चों ने गलत आंसर किया इन दोनों क्वेश्चंस में। तो बताओ समझ आ गया? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत आसान आसान सवाल आएंगे, लाइन से हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं पोल में। तो कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाओ, और बहुत ही आसान आसान सवाल, यानी ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये सब हमें देखना है। ये सब आपको पहले से ही आता है। ठीक है, प्रैक्टिस हमें करनी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 942 और 635 को जोड़ना है। 942 और 635 को जोड़ना है और पोल में आंसर करिए। करिए सभी लोग। यस, सभी लोग करें इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें हमें इनको जोड़ना है। ओके, वेरी गुड। आखिरी 10 सेकंड, 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसको भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया है। वैसे जोड़ना था हमें यहाँ पर 942 को 635 में जोड़ना। तो पहले हम इकाई अंक से जोड़ना शुरू करते हैं। जो भी हमें गणित में करना होता है अंकों के साथ, वो शुरुआत हमेशा इकाई अंक के साथ ही करनी है, गुणा हो, ठीक है, या जोड़ना हो या घटाना हो। 2 और 5 7 हुए, 4 और 3 7 हुए, और 9 और 6 15। तो आपका आंसर क्या आया? 1577, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सबका सही था, बस 2 लोगों का गलत था। इसका आंसर करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से पोल में। पोल में भेज रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अपना माइक बंद रखें, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक बंद रखें। हाँ जी, अमित कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक बंद कर लो। अमित कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक बंद रखो। थैंक यू। हाँ जी, करिए इसको। 579 में 293 को जोड़ना। देखो यार, मुझे पता है ये क्वेश्चंस आप सबको आते हैं। अब पता नहीं आप जानबूझकर गलत कर रहे हो या जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। मैंने अभी तक जितने भी बैचेज में पढ़ाया है, सबने सही आंसर दिया इस क्वेश्चन का, इन क्वेश्चंस का तो सबने। और यहाँ पर काफी बच्चे गलत कर रहे हैं जोड़ना। मतलब 4 लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। अगर जानबूझकर ऐसा कर रहे हो तो मत करो, नुकसान है आपका ही। आपके पेपर आ रहे हैं, और ये वाले नंबर भी जो आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हो, ये भी जुड़ सकते हैं आपके पेपर में। फिर मत बोलना सर आपने बताया नहीं, मैं आपको पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ। जो अभी आप यहाँ पर पढ़ते हो, ये भी कंसीडर किए जा सकते हैं।
तो इसलिए जल्दबाजी में गलत मत करो। इतने आसान क्वेश्चन, ये फ्री के नंबर हैं, इतने आसान क्वेश्चंस। हाँ जी, 579 को 293 में जोड़ना है। 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें। ये आप फ्री के नंबर मान के चलो, जो इतने आसान आसान क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, देखो 579 को 293 में जोड़ना था। नौ और 3 12 हुए, हासिल में एक गया। 7 और 1 8 और 9 17 हुए, हासिल में एक गया। 5 और 1 6 और 2 8 हुए। तो हमारा आंसर क्या आया? 872, ऑप्शन सी। हमेशा आपको जोड़ना कहां से स्टार्ट करना है? इकाई अंक से। पहले 9 और 3 को जोड़ो, 12 आया, यहाँ पर 2 लिखा, हासिल एक गया। 7 और 1 8 और 9 17 का 7 आया, हासिल में एक गया। 5 और 1 6 और 2 8, यानी 872, ऑप्शन सी। ठीक है जी। देखो, किसी को जोड़ना ना आता हो तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो। अगर किसी बच्चे को जोड़ना नहीं आता है तो बताओ। किसको नहीं आता जोड़ना, मैं बता दूंगा दोबारा से। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको जोड़ना नहीं आता संख्याओं को, तो बताओ। बताओ, क्योंकि गलत कर रहे हो आप लोग पोल में। अगर नहीं आता है तो पूछो कहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, घटाव की बात कर लेते हैं। पहला सवाल, 765 में से 132 को घटाना है। 765 में से 132 को घटाना है, करिए। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। हाँ जी, वेरी गुड। बाकी लोग भी करें आंसर जो बच गए हैं। 15 सेकंड है आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो यहाँ पर 765 में से 132 को घटाना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर घटाया। सबसे पहले 5 में से 2 घटाए तो 3 बचा। 6 में से 3 घटाए तो 3 बचा। और 7 में से 1 घटाया तो 6 बचा। यानी आपका आंसर क्या आया? 633, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 633। इसको घटाइए। 245 में से 138 को घटाना है। 245 में से 138 को घटाएंगे। करिए सभी लोग। सभी लोग करिए इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, 245 में से 138 को घटाना है। वेरी गुड। हम्म। ऋषभ, आप बोल रहे थे कि आप क्लास में, हाँ वैसे तो आप डेली आते हो क्लास में, मैं देखता हूँ, लेकिन आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है ना, यही कह रहे थे ना आप? यस सर। ओके। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें 245 में से 138 को घटाना था, तो 245 ऊपर आया, 138 नीचे आया, हमने इनको घटाया, सबका आंसर सही था एक दो बच्चों को छोड़ के। तो 15 में से 8 गया तो 7 बचा, यहाँ पर 3 आया, 3 में से 3 गया तो 0 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। आपका आंसर क्या आया? ऑप्शन ए, 107। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 107। बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, बात करते हैं गुणा की। पहला सवाल आपके लिए बहुत आसान सा सवाल है। 9 गुणा 8 कितना होगा? 9 गुणा 8 कितना होगा? पोल में आंसर करिए, करिए। ऋषभ, मैंने बता दिया है जो आपके इशू था, आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है, वो मैंने डाल दिया है। ठीक है, ओके। यस, 9 गुणा 8, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, आपको पहाड़ा आना चाहिए 9 का क्या होता है, 9 अट्ठे कितने होते हैं, बस ये आपको बताना है। करिए सभी लोग जल्दी से। वेरी गुड। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी करें जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। आखिरी 10 सेकंड है आपके पास। बहुत आसान सवाल है ये, इससे आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता। सभी लोग करो इस क्वेश्चन को। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, सर 1। ये बता दो सर, ये एक लड़का सर, उसको ये बता दो आंसर कैसे देना है। किसको नहीं पता? सर एक किरण, किरण नाम से सर। भाई जिसको नहीं पता वो मुझसे पूछो, कोई और मुझे बता रहे हैं। किनको नहीं पता? पूछिए भाई माइक ऑन करके। 9 अट्ठे कितने होते हैं? 9 गुणा 8 करने पर क्या आएगा? 72 आएगा। ठीक है, 9 अट्ठे 72 होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हाँ जी, किसको किसको नहीं पता आप बताइए, अब बताइए यार। आप पूछा करो, राहुल बता रहे हैं कि नहीं किरण, आता है किरण आंसर नाम से करना। सर। सर उसने मैसेज किया सर अभी। मैसेज किया है? कहाँ पर मैसेज किया है? चैट में? व्हाट्सएप पे सर, व्हाट्सएप पे। अच्छा, तुम्हें मैसेज किया है क्या? यस सर। अच्छा, तो जो भी है किरण नाम से कौन है, एक बार माइक ऑन कर लो। कौन स्टूडेंट है किरण नाम से?
एक बार माइक ऑन कर लो प्लीज, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। पहले माइक ऑन कर लो। कोई भी नहीं है किरण नाम से तो क्लास में। देखो मैं बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट है सुनो। सबसे पहले 3 डॉट है आपके फोन में, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन होगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पर आपको क्लिक करना है। एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव, उस पर क्लिक करना है। फिर 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, जो भी ऑप्शन ठीक लगे उस पर क्लिक करके वोट कर देना। तो मुझे किरण नाम से कोई दिख नहीं रहा राहुल क्लास में, कोई नहीं है किरण नाम से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल करते हैं। 85 और 25 की गुणा करनी है। 85 और 25 की गुणा करनी है, ठीक है, तो करिए। 85 और 25 की गुणा करके बताइए क्या आएगा। सभी लोग करें। वेरी गुड। वेरी गुड। बच्चों जिसको पोल में आंसर देने में दिक्कत हो रही है प्लीज पूछ लेना। चलिए आखिरी 10 सेकंड है, जो लोग बच गए जल्दी आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो 85 की गुणा 25 में करनी थी। सबसे पहले हम किसकी गुणा करेंगे? इकाई के अंक की, इकाई के अंक से। यानी 5 की गुणा 5 में करी तो 5 पंजे 25। फिर हासिल में 2 गया, और 5 की गुणा इस 8 में करी तो 5 अट्ठे 40 और 2 42। ठीक है, ये बताओ यहां तक क्लियर? जिनका गलत है वो ध्यान दें। यहां तक क्लियर है? इसके बाद नीचे एक जगह खाली छोड़ते हैं हम। अब इस 2 की गुणा 5 में होगी तो 2 पंजे 10, हासिल में एक गया, 2 अट्ठे 16 और एक 17। ठीक है, और जब हमने इनको जोड़ा तो आंसर क्या आया? 5 2 7 और 4 11, हासिल में एक, एक और एक 2, यानी 2125, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 2125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 375 की गुणा करनी है। 375 की गुणा करनी है 161 में। करिए सभी लोग, और पोल में आंसर करना है सभी को। और इस बार मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में मैं किसी का भी नाम लेके किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। सभी सॉल्व करो अपनी कॉपी। किन्हीं भी 2 4 लोगों का नाम लेके मैं उनकी कॉपी चेक कर सकता हूँ। यस, करिए सभी लोग।
पूरा 1 मिनट है आपके पास, क्योंकि ये थोड़ी लंबी चौड़ी गुणा होगी इसमें। तो करें, सभी लोग ध्यान से करें, कोई भी जल्दबाजी ना करे, ध्यान से करें। इसके ऑप्शन बस एक दो संख्या का वो इधर उधर किया हुआ है, एक जैसे से है, तो ध्यान से करो सॉल्व। उसके बाद देखो कि आपका आंसर क्या आया है। एक एक अंक, एक एक डिजिट मैच करने के बाद ही आप वोट करें। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं जल्दी करें, 30 सेकंड और हैं आपके पास। 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं आपके, 30 सेकंड और हैं। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। आखिरी 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं। जो लोग बच गए आंसर करें। 15 सेकंड और हैं आपके पास। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 25 में से 24 का सही है, एक का गलत है। सुनील यादव नाम से जो स्टूडेंट है अपना माइक बंद रखो। सुनील यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं अपना माइक बंद रखो प्लीज। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 27 में से 26 का सही था, एक एक बच्चे का गलत था। तो इसमें एक की गुणा पहले 5 में होगी, तो एक पंजे 5 आया। एक की 7 में गुणा हुई तो एक सत्ते 7, एक की 3 में गुणा हुई तो एक तिया 3। उसके बाद ये जगह खाली खाली। 6 की 5 में 6 पंजे 30, हासिल में 3 गया। 6 सत्ते 42 और 3 45, हासिल में 4 गया। 6 तिया 18 और 4 22। इसके बाद दो जगह खाली। एक की गुणा 5 में करोगे तो 5 आएगा। एक की गुणा 7 में करोगे तो 7 आएगा। 3 में करोगे तो 3 आएगा। इनको जब जोड़ोगे तो ये 5 आया, ये 7 आया, ये 3 और 5 8 और 5 13 का 3, हासिल 1 2 और 1 3 और 7 10, हासिल 1 2 और 1 3 और 3 6। 60,375, यानी ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सबको समझ आ गया? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, यस सर। चलिए अब बात करते हैं डिवीजन की। ठीक है, तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 77 को 11 से भाग करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, 77 को 11 से भाग करना है। करिए, जल्दी करिए, 77 को 11 से भाग करना है। सभी लोग आंसर करें। चलिए, 15 सेकंड और हैं। 25, 27 लोगों का आंसर आ चुका है, कुछ लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 77 को 11 से भाग करना था, तो ये तो बहुत आसान है, पहाड़ा याद होना चाहिए 11 का। ठीक है, तो 11 सत्ते कितना होता है? 77 होता है। तो हमारा आंसर क्या आया? 7 आया, यानी ऑप्शन बी आया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 300 को, क्योंकि अगला कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसी है, मैं कहूं 3600 को, 3600 को किससे भाग करो? 40 से भाग करो। 40 नहीं, 4 से भाग करो, तो क्या आंसर आएगा? कैसे भाग करो? 3600 को 4 से भाग करो, कैसे भाग करोगे बताओ? क्या आंसर आएगा?
मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, सब अपनी कॉपी में सॉल्व करो। ठीक है, कलश कुमार नाम से स्टूडेंट है, अपना माइक ऑन करके कॉपी दिखाइए। कलश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, माइक ऑन करके कॉपी दिखाइए अपनी। कमलजीत नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज माइक ऑन करके अपनी कॉपी दिखाइए। सॉरी, कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाइए। सचिन आप दिखा दो, चलो सचिन एक्सप्लेन करो कैसे किया आपने, माइक ऑन करके करो एक्सप्लेन इस क्वेश्चन को कैसे किया। सर 3600 है तो 4 से भाग करना है, तो 4 9 4 9 36, तो 1 जीरो तार दे तो सर इसके बाद ऊपर जीरो आएगा, फिर 1 जीरो तार दिया, फिर ऊपर जीरो आएगा, फिर आंसर 900 आएगा। ठीक है, ओके, तो देखो कैसे करना है। 4 निम 36 हो गया। अब ये वाली जीरो बची, इसको यहां लिखा, तो 4 जीरो 0 हो गया। फिर ये वाली जीरो बची, इसको यहां लिखा, 4 जीरो 0 हो गया। तो मेरा आंसर क्या आया यहां से? 900। क्या आंसर आया? 900। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी यहाँ पर जीरो होती है उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। जितनी जीरो यहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा बच जाती हैं, उतनी जीरो हमारी भागफल में आ जाती है। ठीक है, अगर मैं कहूं 360 को 4 से भाग करो, तो 4 निम 36, ये जीरो यहां बची, 4 जीरो 0, तो आंसर क्या आ गया? 90। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है 4600 को 10 से भाग करना। 4600 को 10 से भाग करना है। सभी लोग इस क्वेश्चन को करें और ध्यान से करना भाई। ये मत सोचना कि बिना कॉपी पेन लिए हम कर दें, कॉपी में करो सॉल्व, वरना गलत कर दोगे। करिए। 4600 को 10 से भाग करना है। वेरी गुड, 6 लोगों का आंसर आ चुका है, सबका सही है। वेरी गुड। देखो, गणित कभी भी रटा नहीं जाता। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप याद नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन कराया, तो कुछ बच्चों ने उसे याद कर लिया कि सर ने वहां पर 2 जीरो लगाई थी, तो यहां पर भी लास्ट में 2 जीरो आ जाएगी। समझा जाता है तो समझ के करो। ठीक है, आखिरी 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। तो यहां पर मुझे 4600 को 10 से भाग करना था। तो सिंपल इसको करके देखो, ये मत सोचो कि मैंने यहाँ पर पिछला सवाल कराया था 3600 वाला, तो यहाँ पर 2 जीरो आ गई थी, तो कुछ बच्चों ने क्या किया, यहाँ भी 2 जीरो आ जाएंगे, सी ऑप्शन लगा दिया। इसको सॉल्व तो करो। 10 चौक कितना हुआ? 40। यहां से 6 उतारा, ये जीरो मेरी यहाँ यूज हो जाएगी ना, 10 6 कितना हो गया? 60। अब ये जीरो जो है मेरी यूज नहीं हुई, इसको सिंपल ऐसे लिख दो, 10 जीरो 0। मेरा आंसर क्या है? 460, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। समझ आया सभी को? 2 3 बच्चों का गलत था, बाकी सबका सही था। सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आगे बढ़े, एक और सवाल करते हैं। 7140 को 17 से भाग करना है। 7140 को किससे भाग करना है? 17 से भाग करना है। करिए। 7140 को 17 से भाग करना है, सभी लोग करें। कैसे करोगे?
सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे अपनी कॉपी में। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड। यस, ओके, जल्दी जल्दी करिए जो लोग बच गए हैं। अभी भी 12 लोग ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। 12 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। 15 सेकंड है आपके पास। भाग करना है 7140 को 17 से। वेरी गुड। 10 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ आंसर करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आंसर करना है, सही आंसर करिए सॉल्व करके। सॉल्व करके आंसर करिए, तुक्का मत मारो। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 7140 को 17 से भाग करना था। तो 17 चौका 68, यहां पर कितना बचा? 3। ये 4 मैंने यहां रखा। 17 दूनी 34, ये 0 मैंने यहां रखी। 17 0 0, तो आंसर क्या आ गया? 420, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, आया समझ में? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, 420। किसी को डाउट इसमें? सबको समझ आ गया ये? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। यानी ऐसे क्वेश्चन अब हम करेंगे जिसमें आपको वाक्य के रूप में क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात करो जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। ठीक है, तो आपको वह संख्या बतानी है जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। तो अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखूं, पहले आप बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूं? कौन बताएगा? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, कौन बताएगा मैं इसमें क्या करूं? पहले सभी अपने हैंड्स डाउन कर लो। हाँ, अब हैंड रेज करो, कौन बताएगा कि इसमें क्या करना है मुझे? किसको समझ में आया ये क्वेश्चन? करिए हैंड रेज। ठीक है, पवित्रा आप बताइए। सर जोड़ करना है। जोड़ करना है, ओके ठीक है। नेक्स्ट सौरभ आप बताइए। सौरभ, सौरभ जहांगीर। आपका माइक बंद है, माइक ऑन करके बताइए सौरभ। हाँ जी, सर वो संख्या बताना है जो इन दोनों का योग करे जब उसके बराबर हो। हाँ, हमें वो संख्या बतानी है जो इनके योग के बराबर हो। सीधी सी बात है कि अगर मैं इनको जोड़ दूं तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी ना जो इनके योग के बराबर है। यहां पर आपको देखो सवाल में आपको घुमा दिया इसने।
इसमें ये बोल दिया कि वो संख्या बताओ जो इनके योग के बराबर है, तो वो संख्या क्या होगी, इनका योग ही तो होगी, इनका योग ही तो होगी, यानी इनको जोड़ेंगे ही तो सही हम। तो आपको 455 और 189 को सिंपल जोड़ना है, जैसा कि पवित्रा ने बताया। ठीक है, तो 9 और 5 14, हासिल में 1 गया, 5 और 1 6 और 8 14, हासिल में 1 गया, 4 और 1 5 और 1 6, यानी क्या आया 644। तो 644 वो संख्या है जो इनके योग के बराबर है। ठीक है, ओके। आपको खुद से देखना है, मुझे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करनी है या भाग करना है, आपको समझना है। ठीक है, ये सवाल है, जैसे यदि दो संख्याओं का योग 2578 है और एक संख्या का मान 1285 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो, कौन बताएगा इसको, कैसे करेंगे? सपना नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। शुभम, सोनिया कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे मैं जो बोल रहा हूँ उसका रिस्पॉन्स करेंगे। देखो, अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ तो आप इतना तो कह ही सकते हो सर समझ नहीं आया या सर नहीं हुआ। अगर मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ तो चुपचाप मत बैठा करो, माइक ऑन करके मेरा रेस्पॉन्स कर दिया करो, जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं अगर आपको नहीं समझ में आया या आपसे नहीं हुआ। हाँ जी, सुमन चौहान नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्या करूंगा इसमें। सर माइनस होगी इसमें। ओके, वेरी गुड, माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें मुझसे बोला गया है कि दो संख्याएं हैं मेरे पास, उनका जो योग है वो 2578 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं मेरे पास, उनका योग है 2578, मतलब दो संख्याओं का मुझे अगर मैं जोड़ दूं तो 2578 मुझे मिलेगा। अब उसमें से एक संख्या 1285 है, तो एक तो मुझे पता है 1285 है, एक क्या है 1285 है, दूसरी में मान लेता हूं वो x है, और इनका जो योग है वो 2578 है। तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हुआ 2578 माइनस 1250। तो 8 में से 5 गया 3 बचा, 17 में से 8 गया 9 बचा, और यहाँ पर 2 बचा, और 1293। ठीक है, तो 1293 वो दूसरी संख्या है, अगर जिसको मैं 1285 में अगर जोड़ दूं तो मुझे 2578 मिलेगा। ठीक है, आया सबको समझ में? चलिए, इसका बताइए, इसमें क्या करेंगे। एक टोकरी में 350 आम है, तो 11 टोकरियों में कितने होंगे, इसमें बताओ क्या करेंगे। सर मल्टीप्लाई। ओके, बाकी लोग? मल्टीप्लाई। सर गुना। सर मल्टीप्लाई। यस, वेरी गुड। तो एक टोकरी है जिसमें 350 आम है, ये एक टोकरी है इसमें 350 आम है। ठीक है, तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे? तो ऐसी ही अगर मैं 11 टोकरी बना दूं, 3850। ओके, तो ऐसी ही अगर मैं 11 टोकरी बना दूं जिसमें 350 इसमें है, 350 इसमें है, 350 इसमें है, 350 इसमें है, तो टोटल कितने हुए 350 प्लस 350 प्लस 350, यानी 350 को अगर मैं 11 बार जोड़ दूं, और एक ही संख्या सर को जब आपकी बार आवाज बार कट जोड़ते कट हैं। के आ रही है। सभी को मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या? नो सर। सर नो सर। नो सर। ठीक है, सभी माइक बंद कर लो, सभी अपना माइक बंद कर लो। हाँ, जिनको आवाज कट कट के आ रही है वो दोबारा ज्वाइन करके देख लो भाई। तो मैंने बताया था, जब मैं एक ही संख्या को बार बार जोड़ता हूँ, 350 को मैं बार बार जोड़ रहा हूँ, उसी को मैं क्या कहता हूँ, गुणा। यानी 350 को 11 बार जोड़ने का मतलब है 350 गुणा 11। तो मुझे यहाँ पर सिंपल 350 में 11 की गुणा करनी है। तो 11 0 0 हुआ, 11 पंजे 55, हासिल में 5 गया, 11 तिया 33 और 5 38, यानी 3850। ठीक है, चैट बॉक्स में बताओ सबको समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटे जाए तो प्रत्येक को कितनी टॉफी मिलेगी? सर डिवीजन। सर डिवीजन। भाग दो सर। सुनो, मेरी बात सुनो पहले।
माइक ऑन करके मत बोलो, कमेंट में लिख दो जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो जो हम पहले से करते हुए आए हैं वही चीज करते हैं ना, हम पहले से क्या करते हुए आए हैं कि आपको जो बोलना होता है आप चैट में बोलते हो, तो आज आप अलग क्यों चल रहे हो, आज माइक ऑन करके एक एक बच्चा क्यों बोल रहा है? जब जब मैं कहूँ माइक ऑन करके बोलिए तब बोलो, अदरवाइज मत बोलो। तो जब हम किसी भी चीज को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, जब हम किसी भी चीज को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, भाग करना। तो यहाँ पर बेसिकली 480 को भाग करना है 12 से, तो 12 चौक 48, ये जीरो ऐसे की ऐसे ही, 12 जीरो जीरो, तो मेरा आंसर क्या आया, 40। ठीक है, यानी बराबर बराबर बांटना है अगर हमें किसी चीज को, तो मतलब हम भाग करेंगे। ओके, चलिए, तो ये कुछ सवाल थे। अब बात करते हैं पोल के क्वेश्चंस की, अब ये आपको करने हैं। ठीक है, यदि किसी गोदाम में 1459 बोरी चीनी की है और 2364 बोरी गेहूं की है, तो कुल कितनी बोरियां हैं? बहुत आसान क्वेश्चन, करो। यदि किसी गोदाम में 1459 बोरी चीनी की है और 2364 बोरी गेहूं की है, तो गोदाम में बोरे की कुल संख्या है। सभी लोग करिए, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर अंदर सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपनी कॉपी में और आंसर करिए। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। चलो 10 सेकंड और है, जो लोग बच गए हैं, 3 4 लोग बचे हैं, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो इस सवाल में आपसे पूछा गया था कुल कितनी बोरियां हैं। कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ना है हमें इनको, है ना। 1459 तो चीनी की है, 2364 गेहूं की है, कुल कितनी हो गई, तो इनको जोड़ दो। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, 9 और 4 13, हासिल में एक गया, 5 और 1 6 और 6, ज्यादा ही बड़ा एक हासिल हो गया, 5 और 1 6 और 6 12, हासिल में एक गया, 4 और 1 5 और 3 8 और 2 और 1 3, यानी 3823। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट। एक कस्बे की जनसंख्या 8568 है, उसमें से 5312 पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या बताओ। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, मतलब है था नहीं है, जैसा हमने अभी अभी वो किया था ना, कौन सा, दो संख्याओं के योग वाला जो किया था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। एक कस्बे की जनसंख्या है 8568 और पुरुष हैं 5312, तो स्त्री बतानी है कितनी, महिलाएं। करिए सभी लोग जल्दी से। ओके, 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 वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। चलो 10 सेकंड और हैं, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, चलिए। तो इसमें बताया गया है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक कस्बा है जिसकी जनसंख्या, मतलब जनसंख्या से मतलब है टोटल उसमें कितने लोग रहते हैं। तो टोटल कितने हैं, जनसंख्या टोटल कितनी है, 8,568। अब उसमें से 8,568 में से पुरुष कितने हैं, 5,312। ठीक है, तो महिलाएं बतानी है। तो अगर मैं टोटल में से, टोटल मुझे पता है कितना है 8,568, उसमें से पुरुष हटा दूं, पुरुष को हटा दूं या घटा दूं, तो मुझे महिलाओं की संख्या पता चल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, 8,568 में से जो पुरुष हैं 5,312, उनको मैं घटा रहा हूं। और जैसे ही मैं इनको घटाऊंगा, 8 में से 2 गया 6 बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, और 8 में से 5 गया 3 बचा, यानी 3,256 क्या है, महिलाएं हैं, यानी ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं। चलिए, ये है एक फैक्ट्री। देखो इसमें ये 2 जो है वो गलती से यहां पर आ गया है। यस, एक फैक्ट्री एक महीने में 4,532 बल्ब का उत्पादन करती है। मतलब एक फैक्ट्री है जो एक महीने में 4,532 बल्ब बनाती है। ठीक है, तो वार्षिक वार्षिक उत्पादन यानी एक साल में, ठीक है, एक साल में वो कितने बल्ब बनाएगी। एक महीने का आपको पता है 4,532 बल्ब बन रहे हैं, तो एक साल में कितने बनेंगे। तो थोड़ा सोचो फिर करना, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन के बारे में कैसे करेंगे। सभी लोग करें, अपनी कॉपी में सॉल्व करें पहले सभी, जल्दबाजी कोई मत करना, थोड़ा सोचना इसमें पूछा क्या गया है। हाँ जी, 1-2 मिनट ऊपर हो सकती है आज क्लास, तो क्योंकि ये इसके बाद एक और क्वेश्चन है। चलो इसी तक रखते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा 10-15 मिनट ऊपर हो जाएगी हमारी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इस उसमें सर पूछ लियो। ठीक है, चलो कर लेंगे, उसको खत्म ही कर लेंगे, सही बोल रहे हो। हाँ जी, वेरी गुड, सभी लोग करें, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी को आंसर करना है पोल में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आधे लोग और बचे हैं, 30 सेकंड है आपके पास, जो लोग बच गए उनके पास 30 सेकंड और हैं, जल्दी करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर क्लास खत्म कर लेंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इससे अगला भी। वेरी गुड, 15 सेकंड है आपके पास। हाँ जी, 6-7 लोगों का आंसर आना बाकी है, 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी करें। आखिरी 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। ओके, तो देखो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि एक महीने में तो कितने बल्ब बना रही है वो फैक्ट्री, एक महीने में कितने बल्ब बना रही है, 4,532। तो एक साल में कितने बनाएगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, एक साल में महीने 12 होते हैं, ये सबको पता है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं एक वर्ष में। साल लिख लो या वर्ष लिख लो, चलो वर्ष लिख लो, साल थोड़ा अजीब सा लग रहा है, वर्ष लिख लो। एक वर्ष में 12 महीने, ठीक है। तो पूछा क्या गया है सवाल में, बेसिकली ये पूछा गया है कि एक महीने में तो बन रहे हैं 4,532 बल्ब, तो 12 महीने में कितने बनेंगे।
तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक महीने का हमें पता है, 12 का हमें निकालना है। तो सिंपल 12 महीने में कितने बल्ब बनेंगे, 12 महीने में बने बल्ब हम जितने एक महीने में बने हैं उसमें 12 की गुणा कर दें। तो सिंपल 4532 में 12 की गुणा होनी। तो 12 दूनी 24, हासिल में 2 गया, 12 तिया 36 और 2 38, हासिल में 3 गया, 12 पंजे 60 और 3 63, हासिल में 6 गया, 12 चौक 48 और 6 54, यानी 54,384 ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, सॉरी आपका थोड़ा आज ज्यादा टाइम ले रहा हूं। ठीक है, चलिए तो ये सवाल और कर लेते हैं। इस सवाल को ध्यान से पढ़ो। यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं और उसमें छात्र पढ़ते हैं 4340, मतलब एक स्कूल है जिसमें छात्र कितने हैं, 4340 हैं और कमरे हैं 20, और मुझे हर कमरे में छात्रों को बराबर बराबर रखना है, हर कमरे में बराबर बराबर छात्रों को बिठाना है। तो मैं प्रत्येक कमरे में कितने छात्र बिठाऊं, ये पूछा गया है सवाल में। तो पोल में आंसर करना है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को फिर करना। ठीक है, क्वेश्चन समझो, पहले ध्यान से क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में बोला क्या गया है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, याद करो मैंने क्या बताया था, वही चीज दिमाग में रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 20 कमरे हैं, छात्र हैं 4340, हर कमरे में, कर दिया सर। ओके जिनका हो गया थोड़ा वेट कर लो, हर कमरे में बराबर बराबर छात्र। यस, वेरी गुड। अभी तक सभी का आंसर सही है, कुछ लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें। वेरी गुड। ओके वेरी गुड। तो अभी 10-11 बच्चे और बचे हैं, जल्दी करें आंसर। हाँ जी, ओके 20 में से 19 का सही है, एक बच्चे का गलत है। वेरी गुड, बाकी लोग भी करें आंसर। ओके, तो अभी भी बचे हुए हैं 5 लोग और बचे हैं, 5 लोग और बचे, 10 सेकंड है आपके पास। 4 लोग और बचे हैं आंसर देने में। आखिरी 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। ओके वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट 96% लोगों का आंसर सही था। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था, याद करो जब भी हमें कोई चीज बराबर बराबर भागों में बांटनी हो तो हम भाग करते, तो यहाँ पर हमें छात्रों को बराबर बराबर भागों में बांटना है। हर कमरे में बोला गया है कि संख्या बराबर है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपल 4340 को भाग करना है, जो कि सबने ठीक किया था। 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया था, एक बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था। तो 20 दूनी कितने हो गए, 40 हो गए, यहाँ से 3 बचा, ये 4 यहाँ से आया, 20 एकम 20 हुआ, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 1 बचा और ये 0 यहाँ आ गई, और 20 सत्ते 140 हो गई। तो आपका आंसर क्या आया, 217, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। नहीं बस हर्ष, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, आज यही खत्म करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि 7 मिनट ऊपर हो गया है आज। ठीक है, चलो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, है ना, ओके। और बाकी अब किसी को अगर डाउट है तो रुक जाओ। सर काम तो बता दो। काम 1 मिनट।